Hello everyone, my name is Swati Negi and welcome back to my channel Nursing Corridor। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि केस स्टडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम कोई केस स्टडी बनाते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं। जैसे मेरा पेशेंट का नाम है राजू शर्मा, मेल पेशेंट है, उसका मैरिटल स्टेटस है मैरिड, रिलीजन है हिंदू और एजुकेशन है ही इज 10th फेल। ऑक्यूपेशन है करंटली ही इज ऑटो ड्राइवर और इकोनॉमिक स्टेटस है मिडिल क्लास, मंथली इनकम है 5000 एंड अबव। और जिस भी वार्ड में वो एडमिट है वो हमें लिखना है। सपोज मेरा पेशेंट जो है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एडमिट है। नेक्स्ट हमें पेशेंट का पूरा एड्रेस लिखना है। इन्फॉर्मेंट कौन है, मतलब पेशेंट के साथ में जो आया है पेशेंट को लेकर के वो कौन है। तो सपोज मेरा यहाँ पे जो पेशेंट है वो उसके इन्फॉर्मेंट जो है पेशेंट का फादर है, तो हमें यहाँ पे फादर का नेम लिखना है प्लस रिलेशन लिखना है कि उसका पेशेंट के साथ में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में हमें लिखना है कि जो पेशेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी और फादर ने जो इन्फॉर्मेशन दी क्या वो रिलेवेंट थी, क्या वो एक जैसी थी या फिर दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ एडमिशन, मतलब पेशेंट कब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और नेक्स्ट हमें डायग्नोसिस लिखना है कि पेशेंट, सो मेरा यहाँ पे जो पेशेंट है उसका डायग्नोसिस है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद हम लिखेंगे चीफ कंप्लेंट्स। तो चीफ कंप्लेंट्स जो है वो हमें सबसे पहले पेशेंट्स ओन वर्ड, मतलब पेशेंट ने जो कहा है सेम एग्जैक्ट हमें वैसे लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर राजू शर्मा स्टेट्स दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट हैव इंटरेस्ट टू डू एनीथिंग, आई कांट स्लीप वेल। तो आप यहाँ पे सेम एज इट इज लैंग्वेज में लिख सकते हो जिसमें पेशेंट ने कहा है। अगर सपोज पेशेंट ने हिंदी में लिखा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो सेम आप वैसे लिख सकते हैं। फिर हमें इन्फॉर्मेंट ओन वर्ड्स में लिखना है कि जो भी पेशेंट के साथ आया है, सपोज मेरा जो पेशेंट है राजू, उसके फादर उसके साथ आया है, तो फादर ने क्या इन्फॉर्मेशन बताई है वो सारा हमें लिखना है। प्लस हमें ये भी लिखना है कि जो पेशेंट कितने ड्यूरेशन से पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें इन्फॉर्मेंट के बारे में लिखना है कि इन्फॉर्मेंट का नेम क्या है, उसकी पेशेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है और रिलायबिलिटी क्या है, मतलब जो भी पेशेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट हमें लिखना है पेशेंट का हिस्ट्री, राइट, कि जो भी अभी प्रेजेंट इलनेस पेशेंट को है उसकी क्या हिस्ट्री है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे सपोज मेरा जो पेशेंट है वो 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, वो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है और 10 अक्टूबर को उसका एडमिशन हुआ और एक नोन केस है सीजोफ्रेनिया का फ्रॉम 2003। सो हमें यहाँ पे पूरी प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री लिखनी है कि पेशेंट कब एडमिट हुआ, वो कौन से सिम्टम्स के साथ में एडमिट हुआ है, ये सिम्टम्स कितने समय से पेशेंट को थे, क्या पेशेंट रिकवर हुआ नहीं हुआ, कौन सी मेडिसिन उसको मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री में लिखना है। नेक्स्ट हमें ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखना है कि अगर पेशेंट कोई प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से थी तो कितने समय से थी और क्या उसको ट्रीटमेंट मिला, वो हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री लिखना है कि सो सपोज मेरा जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री है 2003 से, तो हमें 2003 का पूरा डेटा यहाँ पे लिखना है। तो जो मेरा पेशेंट है वो उसने साइकेट्रिक हेल्प ली थी 2003 सितंबर में जब वो 27 साल का था, और वो जो था वो अल्कोहल अब्यूज़ करता था, गांजा मतलब ड्रग अब्यूज़ एक तरह से करता था, राइट। नेक्स्ट उसकी किन कंप्लेंट्स के साथ में वो एडमिट हुआ है वो सब हमें लिखना है। फिर हमें पूरा पेशेंट का साइकेट्रिक हिस्ट्री लिखना है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपने पर्टिकुलर पेशेंट का, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें फैमिली हिस्ट्री लिखना है कि फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है साइकेट्रिक इलनेस की, मीन्स फैमिली में तो कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो साइकेट्रिक साइकेट्रिक है या वो मेंटली इल है, या फिर फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं है जो सब्सटेंस यूज़ करता हो या सब्सटेंस अब्यूज़ करता हो, हमें डिटेल यहाँ पे लिखनी है। फिर नेक्स्ट हमें फैमिली ट्री बनाना है विद कीवर्ड्स। यहाँ पे जो करंट पेशेंट है वो है राजू, और आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो भी जिनको भी मेंटल इलनेस है वो उनको बिल्कुल ही डार्क कर दिया गया है, राइट। और जो करंट पेशेंट होता है उसमें छोटा सा एक एरो लगा दिया जाता है, जैसे आप राजू में देख रहे होंगे कि नीचे में एक छोटा सा एरो भी लगा है। तो ये कीवर्ड्स हैं कि मेल के लिए हम किस तरह का डायग्राम बनाएंगे, जिसको भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, करंट जो पेशेंट है उसके लिए, ठीक है। और अगर सपोज किसी की डेथ हो गई है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट हमें पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री लिखना है कि पेशेंट का
अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुआ, मीन्स जब पेशेंट बर्थ और अर्ली डेवलपमेंट हमें लिखना है। जब पेशेंट बॉर्न हुआ तो क्या वो फुल टर्म था या प्री टर्म था, डिलीवरी कहाँ हुई, राइट। फिर हमें बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मीन्स पेशेंट का जो बिहेवियर है वो कैसा था चाइल्डहुड में, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। नेक्स्ट हमें लिखना है फिजिकल इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, क्या बच्चे को कोई फिजिकल इलनेस थी चाइल्डहुड में। और नेक्स्ट हमें लिखना है कि जो राजू है क्या उसको चाइल्डहुड इलनेस थी, मतलब बचपन में कोई इलनेस इलनेस थी, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमें पेशेंट की स्कूल हिस्ट्री लिखनी है कि पेशेंट जो है वो स्कूल में किस तरह का था, राइट। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखनी है कि पेशेंट जो है वो जब जॉब कर रहा है वो कब से कर रहा है। जैसे मेरा जो पेशेंट है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, तो वो 17 साल की उम्र से ऑटो रिक्शा चलाता है, वो 10th फेल है, राइट। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। पेशेंट की हमें मैरिटल हिस्ट्री भी लिखनी है कि पेशेंट की मैरिज कब हुई थी, राइट। नेक्स्ट है सेक्सुअल हिस्ट्री हमें लिखनी है पेशेंट की, और लास्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अगर मेल है तो आप लिख मेल फीमेल है तो आप लिखेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमें लिखना है कि पेशेंट जो है क्या वो अल्कोहल या ड्रग कंजप्शन करता है, तो वो हमें चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट हम ये तो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन का पूरा फॉर्मेट हमें सबसे पहले लिखना होता है, जो मैंने अभी तक आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट आप लिखेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, राइट। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो है जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर, कि पेशेंट का फिजिक और बॉडी स्टेटस कैसा है। लाइक यहाँ पे जो मेरा पेशेंट है राजू, उसका हाइट वेट आपको मैंने लिखा हुआ है, और पेशेंट कैसा है, थिन है थिक है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट कि उसका एग्जामिनर जो भी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी स्टूडेंट नर्स है, उसके प्रति वो कैसा है, कोऑपरेटिव है, राइट। वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमें कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, उसका पोस्चर के बारे में लिखना है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में लिखना है, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है, या पेशेंट स्टूपर वाली पोजीशन में, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। नेक्स्ट हमें सोशल मैनर, उसका वर्बल बिहेवियर में के बारे में लिखना है, उसके रिपोर्ट के बारे में लिखना है, और पेशेंट का कोई हेलुसिनेटरी बिहेवियर है या नहीं है वो भी हमें लिखना है। नेक्स्ट हमें लिखना है स्पीच की, नेक्स्ट हमें लिखना है स्पीच कि पेशेंट का स्पीच कैसा है, क्या वो स्लो बात कर रहा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका टोन कैसा है, ठीक है, स्मूथली बात कर रहा है या रफली बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है मूड और अफेक्ट। तो मूड हमें पेशेंट का लिखना है। मूड हम कैसे लिखेंगे, जब हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसका मूड किस तरह का है, तो यहाँ पे पेशेंट का जो मूड है वो बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है और होपलेस और वर्थलेस लग रहा है, तो वो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि आपको कैसे पता चला। सो सपोज यहाँ पे जो स्टूडेंट नर्स है वो पूछ रही है पेशेंट को कि हाउ आर यू फीलिंग, तो यहाँ पे पेशेंट रिप्लाई कर रहा है कि मेरी वाइफ जो है मुझे पसंद नहीं करती है और वो पैसे मांगती है, राइट। इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है हमें कि जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और हेल्पलेस और वर्थलेस फील कर रहा है। नेक्स्ट हमें थॉट के बारे में लिखना है कि थॉट इम्पेयरमेंट है या स्ट्रीम ऑफ थॉट कैसा है, वो हमें लिखना है। सो थॉट में हम ये भी लिखेंगे कि पेशेंट को टेंजेंशियलिटी सर्कमस्टेंशियलिटी है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में कि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या नहीं है, ठीक है। तो ग्लासगो कोमा स्केल से हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम ओरिएंटेशन लिखेंगे कि जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड है या नहीं है, तो यहाँ पे हम तीनों के लिए पेशेंट से क्वेरी करेंगे, टाइम, पर्सन और प्लेस के लिए। नेक्स्ट हम नीचे लिखते हैं इन्फ्रेंस की, जब हमने पेशेंट से बात की तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला। नेक्स्ट हम चेक करेंगे पेशेंट का अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं पेशेंट की नेक्स्ट हम चेक करेंगे पेशेंट का मेमोरी, राइट। सो हमें यहाँ पे तीनों मेमोरी चेक करनी है, रीसेंट, रिमोट और इमीडिएट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी हम कैसे चेक कर सकते हैं, पेशेंट को कोई नंबर देंगे कि आप इसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड मैनर में बताओ। नेक्स्ट आता है हमारा रीसेंट, राइट। तो रीसेंट जो है वो हम कैसे चेक करेंगे कि हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपने क्या खाना खाया। रिमोट मेमोरी के लिए हम पेशेंट को उसके लाइफ इवेंट्स के बारे अगर हमें रिमोट मेमोरी चेक करना है तो उसके लिए हम पेशेंट से लाइफ इवेंट्स के बारे में पूछेंगे कि आपका शादी कब हुआ था, आपकी मैरिज कब हुई थी, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हमें क्या पेशेंट की इमीडिएट, रीसेंट और रिमोट मेमोरी सही है या नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इंटेलिजेंस एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। इंटेलिजेंस चेक करने के लिए हम लोग पेशेंट से पूछ सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, या फिर उनके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चेक करने के लिए पेशेंट को
कोई भी प्रोवर्ब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेशेंट से पूछा है कि पेट में चूहे कूदना, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो पेशेंट ने अगर बताया है सही से, तो हम क्या लिखेंगे कि पेशेंट का जो जनरल इन्फॉर्मेशन है और इंटेलिजेंस है वो क्या है, एकदम सही है। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा जजमेंट। तो हमें पेशेंट का जो जजमेंट है वो 3 जजमेंट्स चेक करने, पर्सनल जजमेंट, सोशल जजमेंट और टेस्ट जजमेंट। पर्सनल मतलब अपने को लेकर वो क्या सोचता है कि उसके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं। उसको सोसाइटी के बारे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं सोशल जजमेंट चेक करने के लिए कि अपनी सोसाइटी के बारे में वो क्या सोचता है। और टेस्ट जजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिचुएशन, कोई सिचुएशन देंगे कि सपोज अगर कहीं आग लग जाए तो आप क्या करोगे। राइट, नेक्स्ट हमें पेशेंट का लिखना होता है इनसाइट, कि पेशेंट कितना अवेयर है कितना अवेयर है अपनी इलनेस को लेकर के। तो जो इनसाइट स्कोर है वो होता है 1 से लेकर 6 तक। तो हमें यहाँ पे इनसाइट का स्कोर लिखना है। जैसे मैंने अपने पेशेंट का लिखा है लेवल 4, मीन्स जो पेशेंट का इनसाइट स्कोर है 4, मीन्स यहाँ पे जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो इल है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो क्यों परेशान है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमें पेशेंट का पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है। फिर लास्ट में हम लिख देंगे कंक्लूजन। नेक्स्ट अब हमें लिखना है डिजीज कंडीशन के बारे में। जो भी पेशेंट को डिजीज कंडीशन है, यहाँ पे जो मेरा पेशेंट है उसको अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया है, तो यहाँ पे हम पूरा सीजोफ्रेनिया का के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट का डेफिनेशन लिखते हैं और नेक्स्ट हम लिख सो सबसे पहले हम पेशेंट सो नेक्स्ट हमें जो भी डायग्नोसिस है उसका, उसके बारे में लिखना होता है कि पेशेंट में क्या चीज़ें हैं और बुक में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, इंसिडेंस रेट हम लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लिखते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी जो है वो हम 2 बॉक्सेस में लिखते हैं। सर, एक तरफ होता है बुक पिक्चर और दूसरी तरफ होता है हमारा पेशेंट पिक्चर। तो बुक में जितनी भी इटियोलॉजीज हैं वो हम मेंशन करेंगे और दूसरी तरफ हम पेशेंट की पिक्चर के बारे में लिखेंगे कि पेशेंट के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ें हैं। राइट, तो जैसे बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में हम बुक में लिखा है जेनेटिक्स, तो यहाँ पे लिखा है कि जो पेशेंट जो का भाई था वो भी क्या था, सुसाइडल था। राइट, और उसकी मदर्स को भी क्या होते थे, हालुसिनेशंस होते थे। तो इसी तरह से हमें बुक का और पेशेंट का दोनों का क्या करना है, कंपेयर करना है और लिखना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि बुक में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है और पेशेंट के अंदर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। और लास्ट में आ जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। तो एक तरफ हम पे बुक में जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस है वो सारी लिखेंगे और दूसरी तरफ हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस को लिखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, कि बुक में क्या ट्रीटमेंट्स लिखें और एट प्रेजेंट हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। राइट, नेक्स्ट हम फिजिकल थेरेपीज के बारे में लिखेंगे कि पेशेंट को हम ईसीटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जो भी थेरेपीज साइकोलॉजिकल थेरेपीज बुक में लिखी है वो हम मेंशन करेंगे। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि पेशेंट को हम कौन सी थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो करंट पेशेंट राजू है उसे कौन सी थेरेपीज मिल रही हैं। राइट, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे पूरा, कि पेशेंट को कौन सी ड्रग मिल रही है, कौन सा डोज या रूट है, उस ड्रग का एक्शन क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, किन कंडीशंस में हम देते हैं, किन कंडीशंस में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनका साइड इफेक्ट्स क्या है और नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट हम लिखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, असेसमेंट। राइट, तो हमें पूरा असेसमेंट लिखना है। फिर हमें नर्सिंग डायग्नोसिस एनलिस्ट करने हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस भी जो हम एनलिस्ट करेंगे वो प्रायोरिटी वाइज ही एनलिस्ट करेंगे। राइट, नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे केयर प्लान बनाएंगे। एक तरफ हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, गोल, प्लानिंग, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमें नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है और लास्ट में हमें लिखना है रिहैबिलिटेशन केयर, पेशेंट को हमने क्या रिहैबिलिटेशन दिया। नेक्स्ट हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या जो भी सिम्टम्स पेशेंट को है वो और किन कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। लास्ट में हम प्रोग्नोसिस लिखेंगे कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा था। सो यहाँ पे हम बुक पिक्चर में लिखेंगे कि बुक में क्या प्रोग्नोसिस लिखा है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया का। और पेशेंट पिक्चर में हम पेशेंट का प्रोग्नोसिस लिखेंगे कि डे 1, डे 2, डे 3 में पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा था, मतलब पेशेंट रिकवर कितना, पेशेंट जो है रिकवर कर रहा था। सेम जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 का ही बनाएंगे।
मतलब डे 1 में हमने क्या प्लान दिया, क्या केयर दी पेशेंट को, डे 2 में क्या केयर दी और डे 3 में क्या केयर दी, सेम ऐसे ही बनेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट अनडिफरेंशिएटेड schizophrenia. If you really like this video, please subscribe to my channel and I hope that you will find this video very useful. Thank you so much.